नमस्ते, ओपन फॉर लर्न के सभी जिज्ञासु श्रोताओं। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपको केवल पौराणिक कथाओं के गहरे सागर में ही नहीं ले जाएगी, बल्कि आपको जीवन के उन गूढ़ रहस्यों से भी परिचित कराएगी जो सदियों से मानव सभ्यता को राह दिखाते रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भगवान विष्णु के दशावतारों की। ये केवल 10 कहानियों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये विकास का एक चक्र है, न्याय की स्थापना का एक शाश्वत प्रयास है और धर्म की रक्षा के लिए स्वयं परमात्मा के अवतरण का प्रमाण है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये यात्रा आपको रोमांच, ज्ञान और भक्ति के ऐसे अद्भुत संगम में डुबो देगी जहां से आप एक नए दृष्टिकोण के साथ लौटेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि प्रत्येक अवतार की अपनी एक अनूठी गाथा है, एक अनमोल सीख है और एक ऐसा उद्देश्य है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आइए इस अलौकिक यात्रा का शुभारंभ करें। विष्णु के दशावतार। प्रत्येक अवतार का उद्देश्य और कहानी। भारतीय पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु को सृष्टि के पालक और संरक्षक के रूप में पूजा जाता है। जब जब पृथ्वी पर अधर्म का भार बढ़ता है, जब जब बुराई की शक्तियां प्रबल होती हैं और जब जब धर्म संकट में आता है, तब तब भगवान विष्णु स्वयं विभिन्न रूपों में अवतरित होकर धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं और ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखते हैं। इन अवतारों में से 10 प्रमुख अवतारों को दशावतार के नाम से जाना जाता है। ये अवतार न केवल विभिन्न युगों में हुए महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाते हैं, बल्कि मानव जाति के विकास और नैतिक मूल्यों के उत्थान के प्रतीक भी हैं। आइए इन 10 अवतारों के उद्देश्य और उनकी रोमांचक कहानियों को विस्तार से जानते हैं। 1. मत्स्य अवतार। मछली। उद्देश्य: प्रलय से सृष्टि के बीज और सप्तर्षियों की रक्षा करना, वेदों का उद्धार करना। कहानी: सतयुग के अंत में जब पृथ्वी पर प्रलय का समय आया तो ब्रह्मा ने अपनी रचना के अंत को देखा। उस समय एक धर्मात्मा राजा सत्यव्रत, जो बाद में वैवस्वत मनु के नाम से जाने गए, अपनी संध्या वंदना कर रहे थे। उन्होंने अपनी अंजुलि में एक छोटी मछली को पाया। मछली ने उनसे याचना की कि उसे बड़े जीव खा जाएंगे, इसलिए उसे सुरक्षित स्थान पर रखा जाए। राजा ने उसे अपने कमंडल में रखा, लेकिन मछली का आकार बढ़ने लगा। फिर उसे सरोवर में, फिर गंगा में और अंततः समुद्र में रखना पड़ा। जब मछली का आकार विशालकाय हो गया तो उसने राजा को बताया कि वह भगवान विष्णु है और अगले 7 दिनों में प्रलय आने वाली है। उसने राजा को निर्देश दिया कि वह एक विशाल नाव का निर्माण करें और उसमें सप्तर्षियों, वेदों और समस्त प्राणियों के बीज रूपों को लेकर बैठें। प्रलय आने पर वही विशाल मछली मत्स्य नाव को अपने सींग से बांधकर महासागर में ले गई और उसे सुरक्षित रखा। इस अवतार में भगवान ने हयग्रीव नामक राक्षस का भी वध किया, जिसने ब्रह्मा से वेदों को चुरा लिया था। प्रलय शांत होने पर भगवान मत्स्य ने वेदों को पुनः ब्रह्मा को लौटाया और मनु को नई सृष्टि का आरंभ करने का निर्देश दिया। नैतिक शिक्षा: यह अवतार दर्शाता है कि परमात्मा विषम परिस्थितियों में भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और सृष्टि के ज्ञान वेद को नष्ट होने से बचाते हैं। यह विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। 2. कूर्म अवतार। कछुआ। उद्देश्य: मंदराचल पर्वत को धारण कर समुद्र मंथन में सहायता करना और अमृत की प्राप्ति कराना। देवताओं को शक्ति प्रदान करना। कहानी: देवताओं और असुरों के बीच हुए भयंकर युद्धों के कारण देवता शक्तिहीन और श्रीहीन हो गए थे। भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन का सुझाव दिया, जिससे अमृत प्राप्त हो सके और वे अमृतत्व प्राप्त कर सकें। मंदराचल पर्वत को मथनी के रूप में और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया गया। देवताओं ने वासुकी के मुख की ओर और असुरों ने पूंछ की ओर पकड़कर मंथन आरंभ किया, परंतु विशाल मंदराचल पर्वत बिना किसी आधार के गहरे समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने एक विशाल कूर्म कछुए का रूप धारण किया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। इस प्रकार उन्होंने मंथन को संभव बनाया। समुद्र मंथन से अनेक बहुमूल्य वस्तुएं निकली, जैसे कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, अप्सराएं और अंत में धन्वंतरी वैद्य अमृत कलश के साथ प्रकट हुए। इस अमृत के लिए देवताओं और असुरों में पुनः संघर्ष हुआ, जिसे भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर सुलझाया। नैतिक शिक्षा: यह अवतार सहयोग, धैर्य और सामूहिक प्रयास का महत्व बताता है। यह सिखाता है कि बड़े उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करना और विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना आवश्यक है। 3. वराह अवतार। जंगली सुअर। उद्देश्य: हिरण्याक्ष नामक असुर से पृथ्वी को मुक्त कराना, जिसने उसे पाताल लोक में छिपा दिया था। कहानी: महाबलशाली असुर हिरण्याक्ष को ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि उसे कोई देवता, मनुष्य या पशु नहीं मार सकता। इस वरदान के अहंकार में चूर होकर उसने पृथ्वी को उठाकर पाताल लोक में छिपा दिया था, जिससे सृष्टि में हाहाकार मच गया। देवताओं और ऋषियों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने एक विशाल वराह, जंगली सुअर का रूप धारण किया। उनकी गर्जना से तीनों लोग कांप उठे। अपनी विशाल सूंड से उन्होंने पृथ्वी को पाताल लोक से उठाया और उसे अपने दांतों पर रखकर ऊपर लाए। हिरण्याक्ष ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और उन पर आक्रमण किया। भगवान वराह और हिरण्याक्ष के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, जो 1000 वर्षों तक चला। अंततः भगवान वराह ने अपने दांतों से हिरण्याक्ष का वध किया।
और पृथ्वी को उसके उचित स्थान पर पुनः स्थापित किया। नैतिक शिक्षा: यह अवतार बुराई पर अच्छाई की विजय और धर्म की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जाने के संकल्प को दर्शाता है। यह अन्याय और अहंकार का विनाश करने की परमात्मा की शक्ति का प्रतीक है। 4. नृसिंह अवतार, आधा मनुष्य आधा शेर। उद्देश्य: भक्त प्रहलाद की रक्षा करना और उसके पिता हिरण्यकश्यप का वध करना, जिसे कोई मनुष्य या जानवर दिन या रात में, घर के अंदर या बाहर, भूमि या आकाश में नहीं मार सकता था। कहानी: हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगवान विष्णु से घृणा करता था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई मनुष्य या जानवर दिन या रात में, घर के अंदर या बाहर, भूमि या आकाश में नहीं मार सकता। इस वरदान के कारण वो अजेय हो गया और स्वयं को भगवान मानने लगा। उसने अपने राज्य में विष्णु पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया। संयोगवश उसका अपना पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को विष्णु भक्ति छोड़ने के लिए अनेक यातनाएं दी, लेकिन प्रहलाद अडिग रहा। अंततः जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा कि उसका विष्णु कहाँ है, तो प्रहलाद ने उत्तर दिया कि वो हर जगह है, यहाँ तक कि इस स्तंभ में भी। क्रोधित हिरण्यकश्यप ने उस स्तंभ पर प्रहार किया और तभी उस स्तंभ से भगवान विष्णु नृसिंह, आधे मनुष्य आधे शेर के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को गोधूली बेला, न दिन न रात में, अपने महल के द्वार की चौखट, न अंदर न बाहर पर, अपनी जांघों पर, न भूमि न आकाश रखकर अपने तीखे नाखूनों से उसका वध किया। नैतिक शिक्षा: यह अवतार भगवान की सर्वव्यापकता और भक्तों के प्रति उनकी अगाध प्रेम को दर्शाता है। यह सिखाता है कि भक्ति और विश्वास की शक्ति असीम होती है और अहंकार का अंत निश्चित है। 5. वामन अवतार, बौना ब्राह्मण। उद्देश्य: बलि राजा के अहंकार को तोड़ना और देवताओं को स्वर्ग लोक वापस दिलाना, जिसे बलि ने छीन लिया था। कहानी: असुर राजा बलि अपने दादा प्रहलाद की तरह ही धर्मात्मा और दानी थे, लेकिन उनके अंदर प्रचंड अहंकार था। उन्होंने अपनी तपस्या और शक्ति से स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया था, जिससे देवता असहाय हो गए थे। देवताओं की माता अदिति ने अपने पुत्रों की दुर्दशा देखकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने एक छोटे से ब्राह्मण बालक वामन का रूप धारण किया और बलि द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ में पहुंचे। बलि ने उनका भव्य स्वागत किया और उनसे कोई भी वरदान मांगने को कहा। वामन ने विनम्रता पूर्वक 3 पग भूमि मांगी। बलि अपने दानवीरता के अहंकार में चूर, हंसते हुए सहमत हो गए। जैसे ही बलि ने संकल्प किया, वामन का आकार बढ़ने लगा और वे विराट रूप धारण कर लिए। उन्होंने अपने पहले पग से पूरी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग से पूरे स्वर्ग लोक को नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा। बलि ने अपनी प्रतिज्ञा का सम्मान करते हुए अपना सिर आगे बढ़ाया और कहा कि उनका तीसरा पग उनके सिर पर रखा जाए। वामन ने उनके सिर पर अपना तीसरा पग रखा और उन्हें पाताल लोक में भेज दिया, जहां वे अभी भी एक धर्मात्मा राजा के रूप में शासन करते हैं। भगवान ने उन्हें ये वरदान भी दिया कि वे वर्ष में एक बार पृथ्वी पर अपनी प्रजा से मिलने आ सकते हैं, जो केरल में ओणम के रूप में मनाया जाता है। नैतिक शिक्षा: यह अवतार अहंकार के विनाश और विनम्रता के महत्व को बताता है। यह सिखाता है कि शक्ति और धन अस्थायी है और सच्चा धन विनम्रता और दानशीलता में है। 6. परशुराम अवतार, क्रोधित ब्राह्मण योद्धा। उद्देश्य: पृथ्वी पर क्षत्रियों के अन्याय और अत्याचार को समाप्त करना, धर्म और ब्राह्मणों की रक्षा करना। कहानी: त्रेता युग में जब पृथ्वी पर क्षत्रिय शासक अत्यधिक अहंकारी, क्रूर और अधर्मी हो गए थे और वे ब्राह्मणों तथा सामान्य प्रजा को सताने लगे थे, तब भगवान विष्णु ने जमदग्नि ऋषि और रेणुका के पुत्र के रूप में परशुराम का अवतार लिया। उनका नाम राम था, लेकिन वे परशु कुल्हाड़ी धारण करते थे, इसलिए परशुराम कहलाए। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और उन्होंने शिव से ही परशु और अनेक दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे। सहस्त्रबाहु अर्जुन नामक एक शक्तिशाली क्षत्रिय राजा ने ऋषि जमदग्नि की कामधेनु गाय को चुरा लिया और उनके आश्रम को नष्ट कर दिया। क्रोधित परशुराम ने सहस्त्रबाहु अर्जुन का वध किया और उसके बाद 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। उन्होंने अत्याचारी क्षत्रियों का संहार किया और धर्म की पुनर्स्थापना की। अंततः जब उनका उद्देश्य पूरा हो गया तो उन्होंने अपनी तपस्या जारी रखी और महेंद्र पर्वत पर निवास करने लगे। नैतिक शिक्षा: यह अवतार अन्याय के विरुद्ध खड़े होने और धर्म की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ने पर कठोर कदम उठाने का प्रतीक है। यह कर्म और उसके परिणामों की महत्ता को दर्शाता है। 7. राम अवतार, भगवान राम, अयोध्या के राजा। उद्देश्य: रावण का वध कर धर्म की स्थापना करना, आदर्श राजा, पुत्र, पति और भाई का उदाहरण प्रस्तुत करना। कहानी: त्रेता युग के अंत में जब रावण नामक लंका का राक्षस राजा अपने अहंकार और अधर्म की पराकाष्ठा पर था और उसने देवताओं सहित सभी को आतंकित कर रखा था, तब भगवान विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र के रूप में राम का अवतार लिया। राम सत्य, धर्म, मर्यादा और न्याय के प्रतीक थे। उन्होंने अपने जीवन में अनेक कष्ट झेले, वे
पिता के वचन का पालन करने के लिए उन्होंने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। वनवास के दौरान रावण ने उनकी पत्नी सीता का हरण कर लिया। राम ने अपने भाई लक्ष्मण और परम भक्त हनुमान की सहायता से विशाल वानर सेना एकत्र की। उन्होंने लंका पर चढ़ाई की और रावण सहित उसके संपूर्ण राक्षस कुल का वध किया। युद्ध जीतने के बाद भी उन्होंने लंका का राज्य रावण के भाई विभीषण को सौंप दिया और स्वयं अयोध्या लौटकर एक आदर्श राजा के रूप में शासन किया। उनके शासनकाल को राम राज्य के रूप में जाना जाता है, जो न्याय, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। नैतिक शिक्षा यह अवतार धर्म के मार्ग पर चलने, वचन का पालन करने, त्याग, प्रेम और भाईचारे का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह सिखाता है कि सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। 8. कृष्ण अवतार। भगवान कृष्ण द्वारकाधीश। उद्देश्य कंस जैसे दुष्टों का संहार करना, धर्म युद्ध, महाभारत में पांडवों का मार्गदर्शन करना और भगवत गीता का ज्ञान देना। कहानी। द्वापर युग में जब पृथ्वी पर अधर्म, अन्याय और स्वार्थ चरम पर थे, तब भगवान विष्णु ने मथुरा के कारागार में देवकी और वसुदेव के 8वें पुत्र के रूप में कृष्ण का अवतार लिया। उनका जन्म एक गुप्त स्थान पर हुआ और उन्हें गोकुल में यशोदा और नंद बाबा के यहाँ पाला गया। उन्होंने बचपन में ही अनेक राक्षसों जैसे पूतना, शक्तासुर, तृणावर्त का वध किया और अपने मामा कंस का अंत किया, जिसने उनके माता पिता को बंदी बना रखा था। कृष्ण ने अपने जीवन में अनेक लीलाएं की, जो प्रेम, शरारत और अलौकिक शक्ति से भरपूर थीं। उन्होंने द्वारका नगरी की स्थापना की और एक शक्तिशाली राजा के रूप में शासन किया। महाभारत के युद्ध में उन्होंने पांडवों के सारथी और मार्गदर्शक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अर्जुन को भगवत गीता का शाश्वत ज्ञान दिया, जो कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग का सार है। उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए और अपने जीवन काल में ही परमधाम को प्रस्थान किया। नैतिक शिक्षा यह अवतार प्रेम, भक्ति, ज्ञान, कर्तव्य और न्याय के महत्व को दर्शाता है। यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन कैसे बनाया जाए, अपने धर्म का पालन कैसे किया जाए और विषम परिस्थितियों में भी कैसे स्थिर रहा जाए। 9. बुद्ध अवतार। भगवान बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम। उद्देश्य वैदिक कर्मकांडों की जटिलता और हिंसा को कम करना, अहिंसा और करुणा का मार्ग दिखाना। कहानी। कुछ हिंदू परंपराओं के अनुसार भगवान विष्णु ने कलियुग के आरंभ में सिद्धार्थ गौतम के रूप में बुद्ध का अवतार लिया। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। उन्होंने सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने के लिए कठोर तपस्या की और बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने उपदेश दिया कि जीवन दुखों से भरा है और इन दुखों का कारण इच्छाएं और आसक्ति हैं। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि का उपदेश दिया, जिसके माध्यम से निर्वाण, दुखों से मुक्ति प्राप्त किया जा सकता है। उनके उपदेशों में अहिंसा, करुणा, मध्यम मार्ग और सभी जीवों के प्रति समानता पर जोर दिया गया। उनका उद्देश्य वैदिक कर्मकांडों में बढ़ती हिंसा और बलि प्रथा को रोकना था और लोगों को आंतरिक शांति तथा आत्मज्ञान का मार्ग दिखाना था। नैतिक शिक्षा यह अवतार अहिंसा, करुणा, आत्मज्ञान और इच्छाओं पर नियंत्रण के महत्व को दर्शाता है। यह सिखाता है कि सच्ची शांति और खुशी भौतिकवादी इच्छाओं से मुक्ति में है। 10. कल्कि अवतार। भविष्य का अवतार। उद्देश्य कलियुग के अंत में अधर्म का पूर्ण विनाश करना और सतयुग की पुनर्स्थापना करना। कहानी। भविष्य पुराण और कल्कि पुराण के अनुसार भगवान विष्णु कलियुग के अंत में कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। जब पृथ्वी पर अधर्म, पाप और अनैतिकता अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगी, जब शासक क्रूर और भ्रष्ट हो जाएंगे और जब मनुष्य अपने नैतिक मूल्यों को पूरी तरह से खो देंगे, तब कल्कि का आगमन होगा। वे एक सफेद घोड़े पर सवार होकर चमकती हुई तलवार लिए हुए प्रकट होंगे। वे सभी दुष्टों और पापियों का संहार करेंगे, पृथ्वी को पापों से मुक्त करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। उनके आगमन के साथ ही कलियुग का अंत होगा और सतयुग का आरंभ होगा, जिससे एक नए स्वर्ण युग की शुरुआत होगी। नैतिक शिक्षा यह अवतार न्याय की अंतिम विजय और धर्म की शाश्वत प्रकृति में विश्वास को दर्शाता है। यह सिखाता है कि बुराई कितनी भी प्रबल क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है और धर्म हमेशा विजयी होता है। निष्कर्ष। विष्णु के दशावतार केवल धार्मिक कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये मानव सभ्यता के विकास, नैतिक मूल्यों के उत्थान और बुराई पर अच्छाई की शाश्वत विजय की गाथाएं हैं। ये अवतार हमें सिखाते हैं कि कैसे हर युग में, हर संकट में परमात्मा किसी न किसी रूप में अवतरित होकर धर्म की रक्षा करते हैं और हमें सही मार्ग दिखाते हैं। मत्स्य से लेकर कल्कि तक की यह यात्रा जीवन के क्रमिक विकास, संघर्ष और अंततः मोक्ष की ओर बढ़ने का एक प्रतीक है। इन कहानियों में हमें धैर्य, साहस, भक्ति, प्रेम, त्याग और न्याय जैसे अनमोल गुणों की शिक्षा मिलती है। ये हमें याद दिलाते हैं कि भले ही आज हम कलियुग में जी रहे हों, जहां अधर्म और अन्याय हावी प्रतीत होता है, लेकिन अंततः धर्म की ही विजय होती है। ये विश्वास ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। तो दोस्तों, ये थी भगवान विष्णु के दशावतारों की अद्भुत और ज्ञानवर्धक यात्रा।
मुझे उम्मीद है कि ओपन फॉर लर्न पर आज की इस चर्चा ने आपकी जिज्ञासा को शांत किया होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। इन कहानियों में छिपे गहरे अर्थों को समझने का प्रयास करें और उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषयों पर और वीडियो देखने के लिए ओपन फॉर लर्न को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि आप हमारी कोई भी नई वीडियो मिस न करें। आपके विचार और सुझाव हमेशा स्वागत योग्य हैं, तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप आगे किन विषयों पर जानकारी चाहते हैं। ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय श्री हरि।